हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं SSC CHSL 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है, और इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। और इस सीरीज का नाम है वॉरियर सीरीज। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, भारत में एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन या गिरवन? तो भारत में एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो ये है गिरवन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गिरवन। और ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में, ठीक है, जो कि एशियाई शेरों का एक प्राकृतिक आवास है। ठीक है, फिर बात करें हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर है? तो ये है असम में, और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश में है, और इसे 1985 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। फिर बात करें सुंदरवन, तो सुंदरवन यह पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है, और इसे 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है ना, सुंदरवन को 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और यह सुंदरवन दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 2008, 1988, 1998, 1978? तो कोंकण रेलवे का निर्माण ये हुआ था 1998 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। फिर हम बात करें कोंकण रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। ठीक है, कोंकण रेलवे की स्थापना 1990 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ITC संगीत अनुसंधान अकादमी कहाँ स्थित है? दिल्ली, बेंगलुरु, इंदौर, कोलकाता? तो ITC संगीत अनुसंधान अकादमी, तो यह स्थित है कोलकाता में। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, 1829 में जारी हुए प्रसिद्ध विनिमय 17, जिसने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया और अदालतों द्वारा दंडनीय बनाया, भारत के किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एलन बरो या लॉर्ड नेपियर? तो यह जारी किया था भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है ना, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, फिर है लॉर्ड मिंटो, तो यह गवर्नर जनरल है। ठीक है ना, भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड मिंटो ये दो थे, लॉर्ड मिंटन प्रथम और लॉर्ड मिंटन द्वितीय। ओके, और एलन ब्यूरो, तो ये है गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल थे। ओके, और फिर है लॉर्ड नेपियर, तो लॉर्ड नेपियर ये है ब्रिटिश सेना के अधिकारी। ठीक है, ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे लॉर्ड नेपियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गिद्दा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर या पंजाब? तो गिद्दा नृत्य, ठीक है, यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह लोक नृत्य है पंजाब का। राइट आंसर ऑप्शन डी, पंजाब। ओके, नेक्स्ट है, वर्चुअल जल की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो वर्चुअल जल की अवधारणा जॉन एंथनी एलन, नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन या ग्लू ब्लर ट्रिपलेट्स ने। ठीक है, तो वर्चुअल जल की अवधारणा तो यह प्रस्तुत की थी जॉन एंथनी एलन ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, फिर हम बात करें नॉर्मन बोरलॉग, तो नॉर्मन बोरलॉग यह एक कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, कृषि वैज्ञानिक थे, और यह हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है ना, हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन
बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग इन्हें 1970 में, ठीक है ना, 1970 में इन्हें शांति नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ओके। फिर है एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन ये एक कृषि वैज्ञानिक थे और इन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है ना, हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे नजदीक दूसरे तारे का नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंटोरी, पोलारिस, डेल्टा बेलोरम या सीरियस? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक दूसरे तारे का नाम, तो इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है? मिजो, खासी, कोक बोराक या गारो? तो जो त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है वो है कोक बोराक। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके। नेक्स्ट है, 1968 में बीटल्स ने किस आश्रम में शास्त्रीय संगीत से प्रभावित रॉक संगीत की रचना की थी? महर्षि अरविंदो आश्रम, पंडित रविशंकर आश्रम, महर्षि महेश योगी आश्रम या ओशो जानरी राजनीश आश्रम? ठीक है, तो 1968 में बीटल्स ने किस आश्रम में शास्त्रीय संगीत से प्रभावित रॉक संगीत की रचना की थी? तो ये की थी महर्षि महेश योगी आश्रम में। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके। नेक्स्ट है, असम के महान वैष्णव संत और सुधारकों ने किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की थी? कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया या कथक? तो असम के महान वैष्णव संत और सुधारक ने किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की थी? तो इन्होंने की थी सत्रिय नृत्य की। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी सत्रिय, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कुचिपुड़ी ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। ओडिसी यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कथक यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा 4 और शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि कथकली, तो ये है केरल का। फिर है मोहिनीअट्टम, तो ये भी है केरल का। फिर है भरतनाट्यम, तो ये है तमिलनाडु का। और फिर है मणिपुरी, तो ये है मणिपुर का। ठीक है, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। संगीत नाटक अकेदमी के अनुसार, ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं ये संगीत नाटक अकेदमी के अनुसार। लेकिन संस्कृति मंत्रालय द्वारा ठीक है कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 9 शास्त्रीय नृत्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा। और जो 9वां शास्त्रीय नृत्य है वो है छऊ। ठीक है, और छऊ यह भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है, जिसमें पुरुलिया छऊ, दूसरा है मयूरभंज छऊ, और तीसरा है सरायकेला छऊ। ओके, तो इसे याद रखिएगा कि संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य और 9वां है तो छऊ। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस देश का राष्ट्रीय खेल चिन लॉन कैनबॉल है? अफगानिस्तान, म्यांमार, चीन, भूटान? तो किस देश का राष्ट्रीय खेल कैनबॉल है? तो ये है म्यांमार का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी म्यांमार। नेक्स्ट है, नंदा देवी जैव मंडल निचय किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, उड़ीसा? तो नंदा देवी जैव मंडल निचय ये किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तराखंड। फिर नेक्स्ट है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने करवाया था? ठीक है, तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल सम्राट ने करवाया था? राजेंद्र प्रसिम, राजा राजचोल, चामुंडा राय या विजयालय?
तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण यह करवाया था राजा राज चोल ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, फिर राजेंद्र प्रथम तो यह चोल वंश का शासक था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम यह चोल वंश का शासक था। चामुंडा राय यह पश्चिमी गंग राजवंश के दरबार में मंत्री थे। ठीक है, फिर है विजयालय, तो विजयालय यह चोल वंश का संस्थापक था। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC, नेपियर बोर्न, पास्कल लाइन या मार्क 1? तो दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर जो है तो ये है ENIAC। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल करने की सिफारिश की थी? 9, 8, 7, 6? तो स्वर्ण सिंह समिति ने, ठीक है ना, भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य, राइट आंसर ऑप्शन बी, 8 मौलिक कर्तव्य शामिल करने की सिफारिश की थी। ठीक है, और ये मौलिक कर्तव्य कम शामिल हुए थे? तो ये शामिल हुए थे 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लैटिन में लिखा गया रिट हम आदेश देते हैं का अर्थ रखता है? निषेध, अधिकार, प्रच्छाबंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश? तो लैटिन में लिखा गया रिट हम आदेश देते हैं का अर्थ रखता है परमादेश। राइट आंसर ऑप्शन डी, परमादेश। ओके, नेक्स्ट है, 1932 में काका हाथरसी द्वारा स्थापित संस्थान है म्यूजिक आर्ट केंद्र, स्वर संगम केंद्र, संगीत कार्यालय, म्यूजिक आर्ट सेंटर? तो 1932 में काका हाथरसी द्वारा स्थापित संस्थान है संगीत कार्यालय। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने कहाँ की थी? दिल्ली, आदियार, कलकत्ता या बॉम्बे? तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी बॉम्बे में। और कब की थी? तो ये की थी 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। ओके, नेक्स्ट है, 1191 में लड़े गए तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? विद्याधर, पृथ्वीराज चौहान, वासुदेव, यशो बर्मन? तो तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन से वर्ष योजना अवकाश के रूप में माने जाते थे? 1964 से 67, 1985 से 87, 1969 से 72 और 1966 से 69? तो स्वतंत्र भारत में कौन से वर्ष योजना अवकाश के रूप में माने जाते थे? तो ये है 1966 से 1969। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, जागोई और चोलोम भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली डैश के 2 भाग हैं? कथक, कथकली, मणिपुरी, भरतनाट्यम? तो जागोई और चोलाम भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली डैश के 2 भाग हैं? तो यह 2 भाग हैं मणिपुरी के। राइट आंसर ऑप्शन सी, मणिपुरी। और ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है मणिपुर का। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया है ये सब कि भरतनाट्यम ये कहाँ का है? तो ये है तमिलनाडु का। फिर कथकली तो ये है केरल का, कथक तो ये है उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा मोहिनीअट्टम तो ये भी केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया असम का है, उड़ीसी उड़ीसा का है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 4A डैश से संबंधित है? नागरिकता, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक, सिद्धांत? तो संविधान का भाग 4A यह संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। राइट आंसर ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। नागरिकता यह किस भाग में है? तो यह है भाग 2 में। मौलिक अधिकार ये है भाग 3 में।
और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत तो ये हैं भाग 4 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाला विकल्प चुनें। तो इनमें से सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाला विकल्प चुनना है। सबसे पहले है बिहार, फिर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है मेघालय। तो यहाँ पर सबसे पहले अवरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले आएगा मेघालय, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश और फिर आएगा बिहार। तो यहाँ पे सी, बी और ए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सी, बी, ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती है? गोंड, मासाई, संथाल या थारू। तो भाई जनजाति जो भारत में नहीं रहती है वो है मासाई। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है देशभक्ति गीत माँ तुझे सलाम के संगीत की रचना किसने की? अनु मलिक, ए आर रहमान, शंकर महादेवन, हिमेश रेशमिया। तो माँ तुझे सलाम के संगीत की रचना ये की थी ए आर रहमान, ठीक है, अल्लाह रखा रहमान। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।